आज का टॉपिक ये है कि हम खुद से प्यार कैसे करें, मतलब सेल्फ लव। तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, हर किसी इंसान के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स की बात हो, चाहे वो फ्रेंडशिप की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो फैमिली की बात हो। इन सब पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फैमिली को देखना, बहुत सारी इश्यूज़ को कवर अप करना, चीज़ों को संभालना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सोच में डालती कि हमें आगे कैसे करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेके आपके साथ आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सभी के लिए है, जो लोग चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ कि कभी किसी पे भरोसा ना करो, खुद से प्यार करना सीखो। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। मैं सभी लड़कियों को या लड़का लोग को यही बोलना चाह रही हूँ। देखो, हम किसी को अपना मना नहीं सकते कि वो ज़रूरी नहीं कि वो हमें लाइक ही करे, हेट भी कर सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ, अपने बारे में निगेटिव मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बारे में निगेटिव मत बोलना। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे रहोगे। अपनी काबिलियत में कभी भी कमी मत निकालना। दिस इज़ द थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू से, कि अपनी काबिलियत पे कभी शक मत करना किसी के चलते। तुम अच्छे हो और तुम अच्छे ही रहोगे। और नो मैटर, अगर आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में ज़बरदस्ती पीठ पीछे बात किया जा रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, ब्लॉक करो। उसके बाद ठीक है, टाइम तो लगता है वो चीज़ें उसको मूव ऑन करने में, वो चीज़ें भुलाने में, लेकिन उसको धीरे धीरे हम ऐसे ये रिड्यूस कर सकते हैं। आप भागवत गीता सुन सकते हो, आप सीरीज़ देख सकते हो, अगर नेटफ्लिक्स से आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। पता है, अपने खुद को टाइम देने के लिए बेस्ट होता है। सेल्फ केयर करो, मतलब जैसे स्किन केयर हो गया, जैसे कभी कभी हम थक जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, आप स्किन केयर कर सकते हो। स्किन केयर हो गया, फिर खुद के लिए आप टाइम निकाल के थोड़ा देर बाहर जाओ, वॉक करो। अच्छा, अभी जैसे मॉनसून का टाइम है तो आप बाहर जा सकते हो, ठंडा ठंडा हवा ले सकते हो। और जो भी निगेटिव बातें दिमाग में याद आती है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बेस्ट। हनुमान चालीसा बेस्ट सॉल्यूशन है। भगवान को याद करके हमेशा सोने से पहले मतलब मंत्र पढ़ लो, उसके बाद आप सो जाओ। इससे क्या होगा, जो आपके दिमाग में निगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे वो अपने आप कम हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, रोना कुछ नहीं है। अगर हम रोए तो समझ जाना उनकी जीत हुई। रोना अच्छी बात भी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन भारी है तो हम चलो रो लेते हैं, लेकिन किसी के चक्कर में मत रोना। अगर उसने हर्ट किया है वो उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं उनको यही बोलूँगी, जिनका भी ये चीज़ स्ट्रगल, जो भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी उनको भाड़ में जाए वो लोग जो आपकी कदर नहीं करते। मेरे साथ भी वही चीज़ है। तो मैं ये चीज़ें आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, ताकि आगे आप लोग को इन चीज़ों में बहुत हेल्पफुल मिल सकता है, बहुत हेल्प मिल सकता है गाइस। मैं यही चाहती हूँ, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है, और अपना काइंडनेस रखो। लेकिन हाँ, हेल्प उसी की करो जो आपको सच में चाहता हो, जो आपका सच में होता है ना कि अच्छा चाहना, कभी पीठ पीछे नहीं बोलना। हेल्प करो, लेकिन अपना लिमिट में रखो, क्योंकि क्या पता है कि वर्ल्ड, दुनिया ऐसी चीज़ है कि कभी पलट सकती है। आज अच्छी है तो कल बुरी हो जाएगी। ये बोलेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी हो, तुम बहुत ध्यान रखती हो, एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि वो कितना फेक है। इसलिए कभी भी इतना जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करने का। किसने कहा कि अकेले रहना अच्छा नहीं लगता? ज़रूर लगता है। हाँ, एक टाइम ऐसा होता है कि हमें दोस्त की ज़रूरत होती है, हमें किसी का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आप उसी पे ही ट्रस्ट कर सकते हो जो आपकी बातों को समझे, जो आप पे
अपना आप जैसे आपके सीक्रेट्स है, आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने दें, क्योंकि बहुत लोग बता भी देते हैं, इसलिए आप ऐसा इंसान चुनो जो आप इजीली ट्रस्ट कर सको। और मैं यही बोलूँगी कि इजीली ट्रस्ट करो और ज़्यादा उतना उसके साथ अपनी चीज़ें बताओ जो आपको लगता है कि वो आपका ट्रस्ट जीत सकता है। इसलिए इन बैकग्राउंड हमेशा चेक करना चाहिए, आप चाहे दोस्त बना रहे हो, रिलेशनशिप में हो, जहाँ भी हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमें किसी के चक्कर में रोना है। हम अगर किसी के चक्कर में रोएंगे ना गाइस, पूरा दिन बर्बाद होगा। किसी के चक्कर में रोने से हमारे शरीर को तकलीफ होती है, हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। इससे किसी के चक्कर में नहीं रोने का। और हाँ, अगर जिस दिन मन आपका बहुत भारी लग रहा हो या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, तब आप रो सकते हो। एंड सबकी खुद की प्राइवेसी होती है और हर किसी के प्राइवेसी को सम्मान करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी हो। लेकिन अब मैं यही बोलूँगी कि अगर एफर्ट्स देना है तो उसके लिए एफर्ट्स दो जो आपको सच्ची में चाहे, जो आपका सच्ची में कदर करे, और ऐसे टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक कर दो। किसी की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, डिपेंड होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का ख़राब भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर किसी का अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं। हम उस स्टेज पे हैं जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जॉब लगेगा, आपका मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपको अपनी फैमिली देखनी होगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा होगा, उसमें बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बात किया गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसेप्ट मैं अभी यहाँ पे नहीं समझा पा रही, लेकिन हाँ, इसका कुछ कंसेप्ट होता है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या मैं आगे समझा दूँगी, ठीक है। तो मैं मेरा इस वीडियो के थ्रू यही मोटिवेशन है कि किसी भी आप भरोसा इजली मत करो। 1000 लोग आएंगे आपके पास अप्रोच करने के लिए, 1000 लोग आएंगे आपसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन कुछ बोल सकते हैं कि क्या पता वो आपके पीठ पीछे एक दिन बुराई भी कर दे। हेल्प करो, लेकिन ऐसा दोस्ती ऐसा मत निभाना कि वो आपका फ़ायदा उठाए या अपने मन का कुछ करे, ठीक है। अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करें या कहीं भी बात करें, हर कोई साथ नहीं देता, चाहे वो फ्रेंडशिप के बारे में हो, चाहे वो एकेडमिक्स के बारे में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में क्यों ना हो, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आपका ट्रस्ट टूटता ही टूटता है। मेरा भी टूटा, लेकिन अगर आप ऐसे हार मान जाओगे तो आपका आगे का कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, अगर आपकी फ्रेंड या कोई भी आपका ट्रस्ट ब्रोक करता है, आपके ट्रस्ट को ऐसे बोल सकते हैं आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है, तो जाने दो उनको। ऐसे लोग आते हैं और आपका दिन बर्बाद करते हैं। उनको आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डांस करती हूँ तो मेरी जो दोस्त है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई यहाँ पे एक्सपोज कुछ नहीं कर रही हूँ, एज एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अगर मेरी कोई दोस्त, अगर मेरी दोस्त है चाइल्डहुड वाली, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एफर्ट्स दे भी रही हूँ तो सामने वाले इंसान के पास भी इंटरेस्ट होना चाहिए। जब दो इंसान रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में आमने सामने बात करें तो उसे कहते हैं एफर्ट्स, ठीक है। किसी के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा काइंडनेस दिखाओगे, ज़्यादा अटैच रहोगे, तो आपका एक दिन आपको धोखा दे देंगे वो लोग। वो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। वो आपका जो आप एफर्ट्स दे रहे हो, क्या पता वो पीठ पीछे कुछ बोलते भी हो, बुराई भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आजकल का रियलिटी यही है कि आपके पीठ पीछे बुराई करना, फिर दूसरों को बताना, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके कज़न लोग हो। मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ गाइस, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इसीलिए जब भी आप दोस्ती करो या कहीं भी बाहर जाओ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो,
उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट बैकग्राउंड आप किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। तो मैंने भी वो किया और मेरे को भी पछतावा हो रहा है और अभी भी होता है। बर्थडे साल में एक ही बार आता है, ठीक है? तो अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बताते ना कि वो एफर्ट्स कि उसने किया था। इसीलिए किसी पे भी भरोसा करने से पहले उसका हिस्ट्री जान लेना, बैकग्राउंड जान लेना कि वो आपके साथ आगे कैसे बर्ताव कर रहा है। मैं सबसे पहले मेन पॉइंट पे जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस पहले आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंडशिप में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, पता है आप सबको। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ, लेकिन मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ, काइंडनेस दिखाओ, लेकिन हर जगह काइंडनेस दिखाना ज़रूरी नहीं होता। फ्रेंड्स में हाय कर सकते हो, हाय बाय कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट रखने से आपका भी बहुत आपको हर्ट होगा, आपको ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल। आप जैसे जानते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इन 3 कॉन्शियस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये चीज़ें भी होती है, इफ़ेक्ट होती है। तो मैं आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोग को बहुत ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है कि हम जब किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते तो हम ये अपनी बातें किसी को बता नहीं पाते।